गोस्वामी जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौरीशा। भगवान शिव मां शिवा साक्षी है, तो पढ़ो, देखो लाभ प्राप्त, अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। मुझे नहीं दिखता। पारिवारिक सम्मेलन में कई लोग कह रहे थे, महाराज जब से राम कथा सुनी है, श्री रामचरितमानस जी का पाठ किया है, कुछ कमी नहीं, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो एक अनुभव है ना, आप भी करो, अनुभव आएगा, आनंद होगा। जो मिले उसको कहिए, मानस के आश्रय में रहो, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। भगवान की शरण में आओ। अरे कई लोग रामायण जी पढ़ पढ़ के क्या क्या नहीं पा लिए। पढ़े रहिए, कल्याण होगा। मेटत कठिन कुवंक भाल के, ऐसा महामंत्र है मानस, आश्रय करिए। हमको आपको सबको लाभ प्राप्त होगा, कल्याण होगा। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जननी न एक आंख है मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। गुरुदेव के सानिध्य में भरत भैया सभी माताएं भगवान के श्री चरण में आए। भगवान को मनाने नहीं आए, भरत जी केवल समझने आए। क्या कि मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और प्रभु बन चले गए, तो मेरे सरकार वहां कैसे रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्वास में कभी अविश्वास नहीं आना चाहिए। हम दुखी कब होते हैं? जब हम विश्वास में अविश्वास करते हैं। विश्वास का संबंध अपने से है, अविश्वास का भी संबंध अपने से है। किसी के प्रति अविश्वास न करिए, उसका उसको, आपका आपको। अविश्वास तो करिए ही मत। अविश्वास और संदेह स्वयं को दुखी करता है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं। कहीं ऐसा न हो कि अविश्वास, संदेह, भ्रम, क्या होगा? हम स्वयं दुखी हो जाएंगे, हमको नहीं होना। भरत जी का यह विश्वास है कि सब लोग हमको दोष लगाएंगे, परमात्मा परिहरि सिय राम जग माही, को नहीं कही मोर मत नाही। श्री सीताराम जी को छोड़कर कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा मत नहीं है। को न कही, ये विश्वास। हमको विश्वास ऐसा क्यों नहीं होता जैसा हम कह रहे हैं? क्योंकि हम विश्वास में रहते ही नहीं हैं। जब हम विश्वास में रहेंगे तो हमको न अपने प्रति अविश्वास होगा, न सामने वाले के प्रति। और ध्यान देना होगा इस प्रसंग में, जब हम विश्वास में रहते हैं तो हमारा किसी के प्रति अविश्वास नहीं होता, और हमारा किसी के प्रति अविश्वास नहीं होता तो हमारे साथ कभी प्रकृति गलत नहीं करेगी, अच्छा ही करेगी। प्रकृति कभी व्यवहार की प्रतिकूल नहीं जाती है। प्रकृति का स्वभाव जड़ है, नारायण। कभी किसी के साथ धोखा नहीं करती। आप विचार करिए, आग, पानी, हवा, वायु, आकाश। आग, पानी, पृथ्वी, हवा, आकाश, कभी धोखा किया? नहीं। किसी के साथ धोखा नहीं, प्रकृति धोखा करती नहीं। जो प्रकृति के साथ धोखा करता है, प्रकृति उसके साथ धोखा करती है।
हमारा बुरा हो नहीं सकता यदि हम किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारा अच्छा नहीं हो सकता यदि हम किसी का अच्छा नहीं सोचते। हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। भरत जी केवल ये सोचते हैं कि प्रभु वन में कैसे रहते होंगे। भरत जी अब भी तब भी सर्वकाल राजा राम को मानते हैं, अपने को नहीं। नहीं तो गुरु जी ने कहा क्या फर्क पड़ता, तिलक जेहि पितु देहि सो पावई टीका, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। लेकिन भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। यहां तक गुरुदेव भगवान रघुवंश पुरोधा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा तनय ययाति यौवन दयवु, परशुराम पितु आज्ञा राखी। कोई निंदा नहीं करता, आप भी करिए। जेहि पितु देहि सो पावई टीका। हाँ, अधिकार नहीं, कर्तव्य क्या है हमारा। हमको क्या चुनना है, अधिकार और कर्तव्य दोनों मिल रहा हो तो कर्तव्य जब हम चुनते हैं तो अधिकार अपने आप आ जाता है। हमको कर्तव्य का चुनाव करना है। जो कर्तव्य करता है उसके पास अधिकार स्वतः आता है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये राम कथा कह रही है, अधिकार नहीं कर्तव्य का चुनाव करिए। हम भागे नहीं, हम जागे। बाहर नहीं जाना, अंदर जाना, जागृति है। प्रभु ने भरत जी की सब सुनी और केवल दो बात कही, भैया सूर्य वंश की रीति नीति व्यवहार परंपरा जानते हैं, सो तुम करहु करावहु मोहू, तात तरन कुल पालक होहु। जो हमारी कुल परंपरा है उसको आप भी करिए और मेरे से भी पालन करवाइए। आपको जानते हुए भी मैं कठोर वचन कह रहा हूं, क्या करूं। पिताजी के वचनों को यदि तोड़ता हूं तो अधर्म होगा, धर्म कीलेगा। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अवध में असमय में ऐसी विपत्ति आई है तो हम दोनों भाई इसका बंटवारा कर लें। हम 14 साल वन में रहें, आप 14 साल अवध में रहो। हा हा हा। भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाह जग जनम भये। हे प्रभु, आपके साथ जाने जैसा लाभ मिल गया। क्यों? सरकार ने मुझे आज्ञा दे दी। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भरत जी प्रसन्न हो गए। अभिषेक सामग्री के लिए आज्ञा मांगी भरत जी ने। प्रभु ने कहा, जैसा मुनि अत्रि जी महाराज कहें वैसा पालन करिए। भरत जी प्रार्थना करते हैं, चित्रकूट का दिव्य दर्शन करना अनुमति चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मुनिदेव की आज्ञा लेकर आप कानन उच्चारण करिए। भरत जी ने 5 दिन में दर्शन किया। 5 दिन के बाद भोर में स्नान वंदन करके सब सभा उपस्थित हुई है। परमात्मा सबका स्वागत किए। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने आशीर्वाद गुरुदेव माताओं से, जनक जी से लिया है और सब सभा उपस्थित विराजी। संकोची मेरे राम जी विदा नहीं करना चाहते हैं। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, प्रभु आज हम श्री अवध जाएं। प्रभु ने आगे बढ़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया। बहुत समझाया, मुखिया को मुख जैसा रहना, राजधर्म है मन के मनोरथ को जैसे छिपा के रखना, वैसे राजधर्म को छिपा कर रखा जाता है। भैया आपको कोई चिंता नहीं करनी। वन और घर
राज समाज सब गुरुदेव पिता तुल्य मिथिलेश करेंगे। हम यहाँ रहें, आप वहाँ रहिए, माताओं की सेवा करिए, गुरु आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करिए। हाँ, भरत जी के चित्त में तोष नहीं आ रहा है, प्रभु समझ गए।